और इन फ्रंट है आ जाओ यार। मैंने ना कल ही बनाई है तो प्रेजेंटेशन तो फर्स्ट पेज लगाने का मौका नहीं मिला। मैं लगा के अपलोड कर दूंगी क्लास में, ठीक है? ओके चलो भाई। तो हम करने वाले हैं। हेलो साहिल, गुड इवनिंग। तो तुम हमेशा लेट क्यों आते हो साहिल? बिल्कुल कॉन्वर्जेशन नहीं करनी, सिर्फ पढ़ूंगा। अच्छा चलो जी। तो हम पढ़ने वाले हैं आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो वहाँ पे ये टर्म्स तुमको मिल जाएंगे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली ह्यूमन के अंदर, ठीक है? तो हमने ध्यान देना है ह्यूमन पे। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। मैम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। सिस्टम मतलब एक से दो से ज्यादा चीजें मिलकर काम कर रही है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं, है ना? कि दो से ज्यादा चीजें मिलकर कोई काम परफॉर्म कर रही है। जैसे कि मेरे बॉडी में अगर मैं बोलूँ रेस्पिरेशन है, तो मेरे लंग्स भी इन्वॉल्व है, मेरा डायफ्राम भी इन्वॉल्व है, तो मेरी मसल्स भी इन्वॉल्व है, तो वो मैं कहूँगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। वैसे नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम में नर्व्स इन्वॉल्व होती है, जिसको स्पेसिफिकली मैं कहूँगी तो न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? एक लेक्चर होगा इसके बाद जो न्यूरॉन के ऊपर होगा, न्यूरॉन से क्वेश्चन बनता है एक अच्छा खासा, ठीक है? तो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके चलते जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते होते हैं। ह्यूमन में हमने ये पढ़ना है न्यूरॉन्स के बारे में, उससे रिलेटेड। अब न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम को थोड़ा और इजी करते हैं। तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं बहुत बार, ठीक है? नर्वस सिस्टम हमारा डिवाइड होगा बॉडी को देख के, पोजीशन में। तो ये रहे हमारे प्यारा बच्चा। बच्चे का नाम क्या रखे? बच्चे का नामकरण करने का मौका मिल रहा है, इतनी इज्जत घर पे नहीं मिलेगी। बताओ क्या नाम रखा जाए? सपना। ये सपना दिख रही है? मैंने कहा कुछ भी रख दो। नहीं ठीक है, तो ये लड़के का साहिल नाम है भैया कुछ कहते हैं। भी। नहीं, साहिल भैया के पीछे पड़ जाओ, है? तो बच्चे का नाम है कुछ भी। तो कुछ भी के बॉडी के सेंटर की रामी कुछ भी के बॉडी के सेंटर की एक्सिस देखो, एक्सिस के जैसे जहाँ पे नाभि होती है ना, उसके रिस्पेक्ट में काटते हैं बॉडी को। तो यहाँ से काटोगी तो ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है बॉडी का। इमेजिनरी लाइन से काट लो खुद को, ऐसे नोज से। खुद काटने में चले जाना चाकू लेके भाई, ठीक है? मैंने नहीं सिखाया ये सब, ठीक है? सही। तो कुछ भी नाम है बच्चे का। तो कुछ भी को सेंटर से काटा, तो सेंटर में जोन जोन से न्यूरॉन के पार्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं, वो बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम ओवरऑल डिवाइडेड है दो कैटेगरी में। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इस लाइन के पैरेलल पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर आएगा ब्रेन। तो ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे आती है हमारी कौन सी, इसी से नीचे निकलती है क्या, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, राइट? तो ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर छुपी हुई होती है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिबल कॉलम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इतना मुझे पता चल गया कि मैं इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है कि इस सेंटर से, ये जो हमारी वर्टिबल कॉलम है ना, यहाँ से पूरी बॉडी में नर्व्स निकलती है बाहर। तो यहाँ पे पूरी बॉडी में नर्व्स निकलती है और मेरी पूरी बॉडी में सप्लाइड है वो, मेरे पूरे शरीर में सप्लाइड है वो। तो ये जितनी भी चीजें, जितनी भी नर्व्स आसपास है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितनी भी नर्व्स मेरे आसपास है, उन सबको मैं बोलती हूँ वो कंप्राइज करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इतना ठीक है? यस 1 घंटे की क्लास है, खत्म नहीं होगी ऐसे, रुक इसी से कराती हूँ, ठीक है? तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट अभी हम करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कॉर्नर वाली सारी नसें है, ठीक है? इतना क्लियर? यस कोई बात नहीं चले। अब तुमको यहाँ पे बताती हूँ न्यूरॉन्स के बारे में, दो चीज बताती हूँ। न्यूरॉन्स बड़े स्पेशल होते हैं, ठीक है? पहले ब्रेन बना लेते हैं अपना। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लिए तो दिक्कत होगी, है नहीं तुम्हारे ये नहीं, तुम ब्रेन सुंदर सा बनाएंगे, ब्रेन अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड है वैसे देखने में, ये ब्रेन है। अब कुछ न्यूरॉन्स है जो सिग्नल इसके पास लेकर आते हैं भाई के पास, ठीक है? सिंपल लाइन में बनाती हूँ। कुछ न्यूरॉन्स है जो इसके पास सिग्नल लेकर आ रहे हैं, तो एरो पे ध्यान देना, ठीक है? और कुछ न्यूरॉन्स है जो इससे सिग्नल लेकर जा रहे हैं हमारी बॉडी की तरफ, ठीक है? तो कुछ न्यूरॉन सिग्नल लेके आए और कुछ न्यूरॉन सिग्नल लेके चले गए, राइट? जैसे कॉकरोच देखा मैंने, तो मेरी आईज ने सिग्नल भेजा ब्रेन को कि हे भगवान कॉकरोच है, तो सिग्नल गया ब्रेन की तरफ। फिर मेरे ब्रेन ने सिग्नल भेजा मेरे हाथ पैरों को और हाथों को, मार इसे, मार मार मार, लेकिन मेरे से मारा नहीं जाएगा, मेरे से नहीं मरते कॉकरोच भाई।
तो उसने सिग्नल तो भेजा, ठीक है। तो जो सिग्नल ब्रेन को लेकर जाते हैं उन वाले न्यूरॉन्स को हम क्या बुलाते हैं? मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन। कैसे याद रखोगे? क्योंकि ये सेंस करते हैं। जब मैं किसी चीज को सेंस करती हूँ तो वो सिग्नल मेरे ब्रेन की तरफ जाता है, तो सेंसरी न्यूरॉन, मैंने सेंस किया किसी चीज को। मोटर न्यूरॉन किसको कहते हैं? कि जब मेरे ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ना सिग्नल दूंगा और बॉडी एक्टिविटी करेगी। एक्टिविटी करना मतलब मूव करना, मतलब मोटर। मोटर से तो मूवमेंट याद रखना। तो जब ब्रेन सिग्नल देता है ताकि मेरे हाथ पैर ऐसे मूव करे, मेरा ब्रेन सिग्नल ही तो दे रहा है, तभी मैं मूव कर रही हूँ, बोल रही हूँ। तो जब मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है तो वो वाले न्यूरॉन जो सिग्नल लेकर जाते हैं दूर, वो मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इतना क्लियर? यो मैम। तो यहाँ लगा देते हैं बॉडी के रिस्पेक्ट में। इसे बना लो भाई, इससे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। सिंपल है नर्वस सिस्टम, बस ये टर्मिनोलॉजी में तुम्हारे इमोशंस के साथ खेला जाता है। ठीक है, बना लिया? यो मैम। बहुत बढ़िया। आइए देखो, ये चार्ट खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा और फिर खत्म भी हो जाएगा फटाफट। देखो, नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपने अपने इमेजिन करना बहुत अच्छे से हो जाएगा। ब्रेन जो तुम्हारे पास है नहीं, रीढ़ की हड्डी जो हम सबके पास है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड अंदर होती है रीढ़ की हड्डी के वर्टिबल कॉलम के। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो सेंटर से नर्व्स निकल रही है वो पूरी बॉडी में जा रही है, मेरे हाथों में, बाजुओं में, लेग्स में, वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब वो कह रहे हैं दो टाइप के होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक होते हैं मोटर, एक होते हैं सेंसरी। सेंसरी और मोटर के बारे में हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा कि मोटर न्यूरॉन वो जो सिग्नल ब्रेन से दूर लेके आए, सेंसरी न्यूरॉन वो जो सिग्नल ब्रेन की तरफ लेकर जाए, ठीक है। अब जब हम सेंसरी की बात कर रहे हैं तो सेंसरी में भी ना दो तरीके से सिग्नल मेरी बॉडी के पास जा सकते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी आई है तो वो मेरे ब्रेन को क्या सिग्नल देती होगी? किस चीज का सिग्नल देती है? देखने का देती है, खाने का देती है, बोलने का देती है, आवाज का देती है, किस चीज देखने का? का। सिर्फ देखने का देती है ना। तो सेंसरी जो नर्वस सिस्टम है मैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ देखना स्क्रीन की तरफ। तो सेंसरी सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम दो कैटेगरी का है। एक एक स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन है जो एक स्पेसिफिक सिग्नल ही मेरे ब्रेन को भेज रहा है, ठीक है। सेंसरी है ना तो ब्रेन की तरफ जा रहा है। तो एक जिसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो एक ही टाइप का सिग्नल भेजेगा, जैसे कि मेरी आंखें सिर्फ साइट का सिग्नल मेरे ब्रेन को भेजेगी, जैसे कि मेरे टंग के ऊपर बैठे टेस्ट बड्स, तो जब उनमें खाना डलता है तो वो सिर्फ टेस्ट का सिग्नल पीछे भेजते हैं, ठीक है, वो साइड का सिग्नल नहीं भेजते हैं। जैसे कि ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघना, तो जब मुझे खुशबू आ रही है, गुलाब जामुन पड़े इस टाइम रूम में, तो मेरा ध्यान आधा क्लास में और आधा गुलाब जामुन में। क्यों? तो ये स्मेल का सिग्नल है, तो नो सिर्फ स्मेल का सिग्नल ही ऊपर भेजती है। तो मैं ऐसे वाले सेंसरी नर्वस सिस्टम को बोलती हूँ स्पेशल सेंसेस, ठीक है। तो स्पेशल सेंसेस वाला मतलब कि कोई स्पेशल सेंसरी ऑर्गन है जो एक ही टाइप का सिग्नल ब्रेन को भेजता है। इज इट क्लियर? यस मैम। अब आता है जर्नल सेंसेस। क्या है जर्नल सेंसेस? ये मेरा हाथ है, मैंने यहाँ प्रेशर डाला, यहाँ पर प्रेशर पड़ा तो मेरे ब्रेन को सिग्नल भेजा प्रेशर डल रहा है। यहाँ पे प्रेशर डाला तो ब्रेन को सिग्नल दिया है प्रेशर डल रहा है, ठीक है। तो प्रेशर का सिग्नल अगर मैं बहुत ज़्यादा देर जोर से टांग को दबाऊँ तो जो मेरा प्रेशर का सिग्नल जा रहा है या टच का सिग्नल जा रहा है वो मेरे ब्रेन को जा रहा है। तो जनरल सेंसेस वो हैं जो बहुत सारे कॉमन से मतलब कॉमन सा काम करते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है कि मैं यहाँ प्रेशर डालूँ तभी ब्रेन को पता चलेगा मेरी बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है, मैं कहीं पे भी दबाऊंगी तो प्रेशर जाएगा। तो जनरल वाले वो है जो बॉडी में ऐसे ही कहीं पे भी प्रेजेंट है और ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, ठीक है। तो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स वो वाले होते हैं जो स्पेसिफिक सिग्नल भेजते हैं, जनरल सेंस ऑर्गन वो वाले होते हैं तो जनरली सिग्नल भेजते रहते हैं ब्रेन को, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्वस सिस्टम क्लियर है सबको? यो यस मैम। मैम। पक्का बताओ बेटा, अगर छूट गया तो फिर छूट जाएगा, होगा नहीं फिर, पक्का? यस मैम। मैम। अब ये बात करें मोटर की, ठीक है, ये करें मोटर की। तो मोटर का मतलब क्या है? ब्रेन से सिग्नल लेके जाना, जो सिग्नल ले जाता है ब्रेन से। ब्रेन से सिग्नल लेके जाना ताकि हाथ एक्टिविटी करे, मोटर है ना, एक्टिविटी कर रही हूँ। यस कौन है किसका मैसेज है? मैम। अच्छा, ओके क्वेश्चन, एक बार ये सुन मोटर, फिर आती हूँ इस पे, ठीक है। तो अब मोटर न्यूरॉन भी दो टाइप के, वो कह रहा है एक तो ब्रेन सिग्नल दे रहा है मेरे हाथ को, मेरे हाथ की जो मसल्स है वो किससे अटैच है? बाजू से। मेरे कुत्तों ने भंगड़ा स्टार्ट कर दिया। हाथ की मसल किससे अटैच है जो मैं हाथ की मसल मूव कर पा रही हूँ, गर्दन में से मूव कर पाती हूँ, वैसे डांस कर पा रही हूँ। मसल किससे अटैच है जो मूव हो रही है? न्यूरॉन्स। मैम बोन्स। बोन्स है, बोन्स।
नलायक को न्यूरॉन मूव थोड़ी करा रहे, मूव तो बोन्स करा रही है। बोन्स को मूव कर सकती हूँ ना, वॉलेंटरी फंक्शन। तो एक मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया और मेरे बॉडी के वॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल किया, ठीक है। एक मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया, वो न्यूरॉन आके मेरे मसल्स के पास खुले और अब मेरी मसल्स मूव कर पा रही है क्योंकि बोन से अटैच है। तो ऐसा वाला नर्वस सिस्टम, वो वाले न्यूरॉन्स जो मेरी बॉडी के वॉलेंटरी ऑर्गन्स को, वॉलेंटरी स्ट्रक्चर्स को परफॉर्म करवाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो बच्चे ही हो। तो क्वेश्चन आता है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमी में क्या फर्क है। ये रहता है ऑटोनॉमिक। ऑटो का मतलब ही क्या होता है? अपने आप। ऑटो मतलब सेल्स, सेल्स, राइट, सेल, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि जितने भी वॉलेंटरी स्ट्रक्चर है बॉडी में, वॉलेंटरी स्ट्रक्चर्स है या वॉलेंटरी एक्शंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी टंग को बाहर निकाल सकते हो अपनी मर्जी से। यो मैम। तो ये वॉलेंटरी एक्शन है। तो ये तुम टंग को बाहर कैसे निकाल रहे हो? ब्रेन ने सिग्नल दिया ना कि टंग बाहर निकाल के उसको चिढ़ाना है। तो जो ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स सिग्नल दे रहे हो तुम्हारी टंग को ताकि तुम भी वॉलेंटरी एक्शन कर पाओ, इस टाइप के नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मतलब वॉलेंटरी स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जो सेल्फ एसोसिएटेड है, मीन्स कि वो इनवॉलेंटरी स्ट्रक्चर्स को रेगुलेट करता है, फंक्शंस रेगुलेट। जैसे कि ब्रेन से सिग्नल आता है तुम्हारे दिल के पास कि जोर जोर से धड़क, क्योंकि अभी पीछे कुत्ता पड़ा है, ये कुत्ते पीछे भौंक रहे हैं, अभी मैं इनको कुछ बोलने जाऊंगी ना मेरे पीछे पड़ जाएंगे, बड़े खतरनाक कुत्ते हैं। तो मेरे दिल को सिग्नल मिलेगा मेरे ब्रेन से, ब्रेन से सिग्नल आया तो है तो मोटर ही, लेकिन कौन सा मोटर है? मोटर की दो ब्रांचेज हैं, अभी पीछे करी हमने कि मोटर नर्वस सिस्टम में, यहाँ लिख लो देखो, मोटर नर्वस सिस्टम की ये ब्रांचेज है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो मुझे ये तो पता है कि कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है तो मैं भाग रही हूँ, यानी ब्रेन से सिग्नल आ रहा है मेरी टांगों को कि बेटा भाग, वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा सिग्नल है? ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ। तो मेरे पैर जो भाग रहे हैं वो तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ, लेकिन मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा है, मेरे लंग्स जल्दी जल्दी से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन तो मैं खुद रेगुलेट नहीं कर सकती ना, दिल अपने हिसाब से धड़कता है, लंग्स अपने हिसाब से एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस को मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। समझ आई बात? यस मैम। सच बताओ, पक्का समझ आई? ठीक है। तो ओशियन, ये देख मैम नर्वस सिस्टम है हमारे, डन। यस तुम्हें कुत्तों की आवाज आ रही है क्या पीछे? बहुत ज्यादा। यस मैम आ रही है। कुत्तों को कैसे पता चल गया मैं वापस आ गई? गर्मी लग गई मुझे। आओ भाई ओशियन, देख अभी इधर, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का मतलब शरीर में जितने न्यूरॉन्स हैं पूरे बॉडी में, मेरे सिर से लेकर मेरे पैर से लेकर मेरे हाथों तक, सबको टुगेदर मैं नर्वस सिस्टम बोलूंगी। ऐसे पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, तो हम इसका चार्ट बना लेंगे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम, अबे चंडीगढ़ में ये वाले पर्दे चंडीगढ़ है। तो नर्वस सिस्टम अब दो कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ मैं, ठीक है। एक मैं बोलती हूँ, मैं बॉडी को काट लूंगी, ये मेरी की बॉडी है, ये बॉडी है, इसको हम काट लेते हैं। तो अगर हम इसको सेंटर से काटेंगे, इमेजिनरी लाइन इमेजिन कर ले, तो मैं बोलूंगी नर्वस सिस्टम सेंट्रली डिवाइडेड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मेरे सेंटर में बॉडी के जितने न्यूरॉन्स हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बोलूंगी, तो वो क्या होंगे? ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड में पीछे निकल रहे हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अपने माइंड में सोचते चलो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? जो सेंटर का हटा दे, जो बॉडी में बाकी का हिस्सा बचा, यहाँ से मेरे शोल्डर से यहाँ न्यूरॉन्स जा रहे हैं हाथों में, है ना, कमर पे न्यूरॉन्स है, लेग्स पे न्यूरॉन है, इन सबको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी पे, पेरिफेरी मतलब कोने पे, जैसे दीवार के कोने पे मैं बोलूँ, वो सारी पेरिफेरी है जो लाइन्स दिख रही है तुमको, ठीक है। पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरी नर्वस सिस्टम भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है सेंसरी नर्वस सिस्टम और एक होता है मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर का मतलब है काम करना। तो जो मेरे ब्रेन से, ये रहा मेरा ब्रेन, ये तो बड़ा बना था ये रहा मेरा ब्रेन। जब मेरे ब्रेन से सिग्नल, जब मेरे ब्रेन की तरफ सिग्नल आता है
कि वो देखो चाय पड़ी है, ठीक है, गरम गरम चाय पड़ी। तो जब मेरी ब्रेन की तरफ सिग्नल आता है, जब सिग्नल आता है तो मैं उसको बोलती हूँ सेंसरी नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो, ठीक है। सिग्नल ब्रेन की तरफ आना, या बना लो छोटू सा ब्रेन, तुम्हारा तो बहुत ही छोटा है, बिंदु बना लो। ब्रेन की तरफ जब सिग्नल आता है तो हम उसको बोलते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम है। और मोटर हम बोलते हैं जब ब्रेन से सिग्नल जाता है, जैसे मेरे ब्रेन ने बोला कि सुन ये समझ गए हैं तो एक काम कर, फटाफट से एक घूंट चाय का पी ले। तो ब्रेन से जब सिग्नल दूर जाता है तो वो मोटर नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम को हमने और डिवाइड कर दिया। हमने कहा ब्रेन की तरफ सिग्नल तो बहुत सारे स्ट्रक्चर से आते हैं, इसको और डिवाइड कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं, हम जिंदगी और खराब करेंगे। इन्होंने बोला सेंसरी नर्वस सिस्टम दो कैटेगरी में और डिवाइड होता है। एक होता है कौन सा? हाँ जतिन। मैम आपका वीडियो Special. लैग कर रहा है मैम। Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. बोर्ड Yes, भी ma'am. बहुत लैग कर रहा है। अब कर रहा है, अब कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। Yes, ma'am. यस Yes, मैम ma'am. Yes, ये ma'am. भी कर रहा Yes, है? मैम। अरे यार क्या Yes, है, वॉइस ma'am. भी कर रही है थोड़ी थोड़ी लाइक वॉइस Yes, कट रही है? ma'am. Yes, मैं इतने ma'am. मजे से पढ़ा यस रही हूँ और मेरी Yes, वॉइस ma'am. कट रही है। Yes, ma'am. अच्छा मैं कैमरा बंद करूँ तो सुन रहा है? यो मैम Yes, ma'am. यस मैम। नहीं यार तो फिर सुन ले। ओ यार इशारे करने थे मुझे। चल यार तू सुन रहा है तो सुन ले यार। तो देख मोटर न्यूरॉन नर्वस सिस्टम है कि सिग्नल ब्रेन से दूर जा रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा सेंसरी नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे। पहला स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन। स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन जब सिग्नल ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं। स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कोई पर्टिकुलर काम करेंगे, जैसे कि तुम्हारी आंखें सिर्फ देखेगी, टेस्ट नहीं बताएगी किसी चीज का, ठीक है। और उन्होंने कहा एक जनरल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, वो नॉर्मल सेंसेस तुम्हारी ब्रेन को पहुंचाते हैं, जैसे कि टच रिसेप्टर, ठीक है। टच बॉडी में कहीं पे भी तुम टच करो तो तुम्हारे ब्रेन को पता चल जाता है हाँ भाई सिग्नल गया है, टच हुआ है बॉडी पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? Yo, ma'am. अब मोटर Yes, नर्वस ma'am. सिस्टम है ना कि ब्रेन से सिग्नल बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो कह रहे हैं ब्रेन सिग्नल देता है, किस किस को सिग्नल दे सकता है। उन्होंने कहा ब्रेन दो तरीके के फंक्शन रेगुलेट कर सकता है। एक वो सिग्नल भेजेगा और वॉलेंट्री फंक्शन तुम्हारी बॉडी में कंट्रोल करेगा। वॉलेंट्री मतलब वो जो तुम खुद अपनी इच्छा से कर सकते हो। वॉलेंट्री हम वॉलेंटियर करते हैं ना अपने आप को किसी भी काम के लिए, तो वॉलेंट्री का मतलब ही होता है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, मर्जी, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हो। तो जो वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है हम उसको क्या बुलाते हैं? Somatic nervous system. सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो ब्रेन सिग्नल भेज रहा है ऐसे फंक्शंस को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिनके फंक्शन हम रेगुलेट नहीं कर सकते, जैसे मेरे दिल को ब्रेन सिग्नल भेज Autonomic रहा है, nervous. अब मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकती हूँ, तो उसको मैं बोलूंगी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओशियन Autonomic क्लियर हुआ? nervous system. Yes, ma'am. हाँ ओशियन अब क्लियर हुआ? ठीक है अब देखो यहाँ तक हो गया। अब आओ इधर, कैमरा ऑन करने की कोशिश करेंगे बीच बीच में, देखो। ओके इस वाले चार्ट में इतना था, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. चलो भाई। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे थोड़ा सा और खुलता है जो थोड़ी सी जिंदगी खराब करता है। अब मैं यही कह रही हूँ कि मैं बैठी हूँ, ठीक है। अभी मैं अपने रूम में बैठी हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन इन कुत्तों को मैं कुछ कह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरे गली वाले कुत्ते काट लेते हैं भाई, इतने इतने से है, कूद कूद के काटते हैं। तो लेकिन मैं अपने घर में बैठी हूँ बढ़िया से। जब मैं अपने घर में बैठी हूँ क्या मेरे दिल का फंक्शन मेरा ब्रेन रेगुलेट कर रहा है? Yo, ma'am. शुक्र है तुम ना बोल देते ना मैं डर जाती। जब मैं बैठी हूँ तो मेरे लंग्स का फंक्शन मेरा ब्रेन रेगुलेट कर रहा है। Yes, ma'am. बेसिकली इनवॉलेंट्री फंक्शन मेरे बॉडी में रेगुलेट हो रहे हैं जब कोई भी दुविधा नहीं है, जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली है, कोई टेंशन नहीं चल रही मेरे लाइफ में, राइट। सीरियस सिचुएशन नहीं है कोई, करेक्ट। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम कहते हैं कि ब्रेन इनवॉलेंट्री फंक्शन हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। लेकिन कब? अगर मेरी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जब सब बॉडी के फंक्शन नॉर्मल चल रहे होते हैं, तुम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं हो, तो जो तुम्हारे ब्रेन
तुम्हारे ऑर्गन्स को याद रखना, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगी, मैं देखूंगी, क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत दिक्कत हुई थी इसे समझने के लिए, तो मैं बताना चाहूंगी। ये ब्रेन हम में से तो किसी का नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, दैट मीन्स ऑटोनोमिक का पार्ट है, ठीक है। सिग्नल भेज रहा है इन नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन में सिग्नल भेज रहा है किस किस ऑर्गन को? वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री? मैम इनवॉलेंटरी ऑर्गन को नॉर्मल जब वो भेज हार्ट, मैम मैम वॉइस लैग लैग हो कर रही रही है, है। मैम वॉइस वॉइस लैग हो रही है। लैग हो रही है। अब आ रही है? यो मैम। यस मैम। ठीक है। तो अभी जब दिल को नॉर्मल कंडीशन में सिग्नल भेज रहा है, तो ऐसे वाले सिग्नलिंग को मैं बोलती हूँ पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक स्पेलिंग ऑब्वियसली गलत है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइम पे मेरी बॉडी के अंदर मेरा ब्रेन जिन जिन इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को सिग्नल भेज रहा है ना, और तुम्हारा ब्रेन भी भेज रहा है, वो सारा का सारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं। हम बेसिकली इनको आगे पढ़ने के लिए इजी करते हैं, इस वजह से इतनी डिविजन्स हुई है, ठीक है। तो पैरासिम्पथेटिक का सिंपली मीनिंग है कि कोई सिंपैथी वाली बात नहीं है, कोई इमरजेंसी की बात नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मेरा ब्रेन जो मेरे इनवॉलेंट्री ऑर्गन को सिग्नल दे रहा है ना कि दिल धड़कता रहे, रेस्पिरेशन होता रहे, किडनी सूसू बनाती रहे, ये सारे नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। लेकिन देखो, हाँ हाँ बिल्कुल रिपीट कर देंगे। बेटा तू बैठी है ना, अभी तो बैठी है तो तेरा दिल धड़क रहा है ना, अभी तो को भागना तो नहीं है, पेपर तो तेरा दूर है अभी, राइट। तो तेरे को कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई दुख नहीं है, रो पीट नहीं रही है, नॉर्मल बैठी है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में तू बैठी है आराम से, तो तेरा ब्रेन तेरे दिल को भी सिग्नल दे रहा है, जितने भी वॉलेंट्री ऑर्गन है, किडनी होगी, ये सब लीवर, सबके फंक्शंस, तो इन सबको नॉर्मल सिग्नल दे रहा है। तो नॉर्मल सिग्नल जो तुम्हारा ब्रेन सारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को देता है, उस नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक तुम्हें याद रखना है नॉर्मल कंडीशन से, ठीक है। यस मैम। अब देखो क्या हो गया, कुत्ते पीछे पड़ गए कुत्ते पीछे पड़ेंगे तो क्या होगा? ब्रेन देगा सिग्नल, भागेंगे भागेगी है ना। मैं तो पहले पंजाबी में 2-3 बार उसको सुनाऊंगी, लेकिन मुझे पता मेरी सुनेगा तो है नहीं, ठीक है। ब्रेन ने भेजा सिग्नल, कौन सा सिग्नल है ये? इमरजेंसी। इमरजेंसी का सिग्नल भेजा ना ब्रेन ने कि बेटा चप्पल उठाओ और भाग है ना। तो ब्रेन ने मेरे हार्ट को सिग्नल दिया कि कर एक्सट्रीम पंपिंग, एक्सट्रीम पंपिंग करनी है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई अवेलेबल हो, ताकि मुझे भागने के लिए एनर्जी मिले, ठीक है। तो एक्सट्रीम पंपिंग का सिग्नल दे दिया इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी में नर्वस सिस्टम, देखो है तो ये भी मोटर ही ना, ब्रेन से सिग्नल दूर जा रहा है तो ये भी मोटर, राइट। पीछे भी मैंने यही करा है कि देखो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, किसका किसकी डिवीजन है वो? मोटर नर्वस सिस्टम की है, करेक्ट, दिख रहा है? यस मैम। यस इनसे मैम। सिग्नल Yes, जा रहा ma'am. है, ठीक है। ऑटोनॉमिक है, इनवॉलेंट्री को जा रहा है, ऑटोनॉमिक मैं ब्रैकेट में इनवॉलेंट्री भी लिख देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो कंडीशन है वो है हमारी, या तो लड़ ले या तो भाग ले। तो या तो मैं पलट के उस कुत्ते से लड़ लूँ, मैं तो नहीं लड़ूंगी भाई, मेरे से तो नहीं होगा, फिर उनको लग जाएगी तो मुझे दुख भी होगा, ठीक है। तो या तो तुम फाइट कर लो या फिर तुम फ्लाइट कर लो, भाग जाओ, मैं भाग जाऊंगी तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में मैं इसको पैरासिम्पथेटिक नहीं बुलाती, मैं इसको बुलाती हूँ सिंपथेटिक। क्यों? क्योंकि अब सिंपथी है मेरी बॉडी को मुझसे, ठीक है। तो सिंपथी इज एन इमोशन ना, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है ना किसी के लिए सिंपथी रखना। तो देखो जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, बहुत इमोशनल सिचुएशन होगी, तब तुम्हारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होगा वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है। समझ आई? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ हाँ कर देती हूँ, कोई चक्कर नहीं। देख, दो कंडीशन है, मेरा मैं बैठी हूँ आराम से, मेरा इनवॉलेंट्री ऑर्गन है हार्ट, हार्ट को रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं, मैं आराम से बैठी हूँ, कोई इमरजेंसी नहीं है, मुझे आराम से खाना खा रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, इसके बाद टीवी देखूंगी, गुलाब जामुन खाऊंगी, बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है, मस्त चल रही है मेरी जिंदगी। तो मेरा दिल तो धड़क रहा ही होगा। तो मेरा ब्रेन दिल को सिग्नल भेजता है, यानी कि मोटर सिस्टम है ना, मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सब कुछ ठीक है, मेरा ब्रेन मेरे दिल को सिग्नल भेज रहा है, जब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तो उस नर्वस सिस्टम को बोलती हूँ मैं पैरासिम्पैथेटिक। कोई सिंपैथी की जरूरत नहीं है, कोई इमोशन नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है।
तो पैरासिम्पैथेटिक तब जब बॉडी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल कंडीशन में मेरा ब्रेन मेरे इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कैसे कंट्रोल कर रहा है। सेकेंड इज सिंपैथेटिक, जब चीजें ठीक नहीं है। कैसे, मैं बाहर गई, कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, ठीक है, अब मेरा ब्रेन मेरे हार्ट को सिग्नल दे रहा है, पहले भी दे रहा था, अब भी सिग्नल दे रहा है, लेकिन अब उसको सिग्नल दे रहा है कि भाई पंपिंग जल्दी जल्दी कर, पीछे कुत्ते पड़े, उसको भागने की जरूरत है, इसे एनर्जी चाहिए, राइट, या फिर इसे पीछे मुड़कर लड़ना है, तो लड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे ब्रेन ने इमरजेंसी सिचुएशन में जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल किया, इस नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ आई? यस मैम। जिसने मेरे से पूछा था उसको आई? यस मैम। पक्का आ गया ना समझ, क्योंकि 3-4 बार तो इस एग्जाम्पल में मैं कुत्तों से खुद को कटवा चुकी हूँ। क्लियर हुआ ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? ठीक है, अब एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, उसमें ये सारी टर्म्स एक साथ आती है, अब रीड करना, अब तुमको समझ आएगा। चलो आगे। यस Yes, ma'am. अब देखो, एक टर्म्स है जो तुमको पता होनी चाहिए, अब मैं तुम्हें टर्म बता सकती हूँ। देखो, जब हम आराम से बैठे हैं, हमें कोई काम वाम नहीं होता, तो सच बताना क्या करते हैं हम टीवी देखते हुए? कुछ भी नहीं। जब कोई काम नहीं होता तुम्हें, कुछ नहीं करते, ऐसे खाते ही पीते लेट रहते जाते हैं, सिर्फ। टीवी देखते हैं। लेटते हैं, खाते हैं, हाँ ये करते हैं ना। तो याद रखना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो इसे हम ईट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। मस्त से खा रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है, साहिल कह रहा ओवर थिंक, हे भगवान, भाई तू यार अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी बड़ा मत हो, हमें करने दो। तो ईट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स दूसरा नाम है पैरासिम्पैथेटिक का। और सिंपैथेटिक क्या था, सिंपैथी थी ना तुम्हें, मैं भागती हुई दिख रही हूँ, तुम्हें पीछे कुत्ते पड़े हैं, तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब मेरी लड़ाई होती है तो पहले मैं क्या सोचती हूँ कि मैं इससे लड़ूं, फिर मैं थोड़ी देर छोड़ यार, चले जाते हैं, फिर बात नहीं बनती, फिर लड़ना ही पड़ता है। तो फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स सिंपैथेटिक का दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन आता है कि किसका ये दूसरा नाम है, इमरजेंसी में ये एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपैथेटिक। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। लगी है मैडम को बहुत तेज। ये लिखा, ये फोटो ले ली? ले ली मैम। ये वाली? सारी ले ली। अरे अरे बेटा, इस पे हार्ट लिख लेना और तुम सोचो ये क्या है। चलो भाई, अब आते हैं हम ब्रेन पे। ब्रेन दिख रहा है? यस मैम। Yeah, ma'am. ये है ह्यूमन ब्रेन, बहुत ही खूबसूरत, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, दिखाई दे रहा है तुमको, ये साइड वो साइड। अब देखो, तुम्हारे को समझना मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास है, तो मुझे भी कौन सा दिख रहा है। हो सकता ना हो, यू नेवर नो, राइट। तो ये होता है ब्रेन, इंसानों के अंदर होता है, किसी दिन किसी के खोपड़े खोल के देखेंगे। ओके, अगर तुम ये देखोगे, राइट हैंड साइड की पिक्चर देखोगे, जो ये तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। और जहां तक मेरा गणित कहता है ये, अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, चलो आगे बताएंगे, मैं बह जाती हूँ ये चैप्टर पढ़ाते हुए। देखो, कहाँ दिख रही है तुमको, ये सेंटर दिख रहा है, ध्यान से Yes, देखना, दिख रहा है मैम। बेटा, ये है स्पाइनल कॉर्ड, दिख रहा है मैम। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, फ्री का? Central nervous system. हाँ, और इसी से नसें निकलती है, ध्यान से देखियो, ये देख, इधर देख, ध्यान से निकलती हुई दिख रही है। यस मैम। निकल रही है, ये कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस ना। इतनी बात क्लियर होगी? ये मेरा सीएनएस का पार्ट है, तो सीएनएस का स्ट्रक्चर तो मैंने तुमको दिखा दिया, ये सीएनएस का पार्ट है, राइट, और पीएनएस का भी दिखा दे। चलो आगे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, अब ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन है बहुत डेलिकेट पार्ट, ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पता नहीं हम कैसे इसके बिना जी रहे हैं। तो ब्रेन को ना डब्बे में बंद करके रखते हैं, है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है अपन उसको डब्बे में डाल देते हैं ना, तो ब्रेन को जिस डब्बे में बंद रखते हैं उसको कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। इसको अपना क्या बोलते हैं, स्कल भी बोलते हैं, खोपड़ी, जादू टोने के काम भी आती। क्रेनियम आज नहीं बढ़ाऊंगी, हड्डी बढ़ाऊंगी मैं तुमको संडे को, ठीक है, संडे इज ए हड्डी डे, ओके। तो क्रेनियम तब पढ़ेंगे। आज मैं तुमको ब्रेन की कुछ लेयर्स पढ़ाती हूँ, ब्रेन के लेयर्स पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चले। यस मैम। तो देखो, ये खोपड़ी किसी की, ठीक है। अब इसे क्या हुआ, इसको समझने के लिए
उसकी बोन का यही है स्कल, इसका क्रेनियम लिखते हैं। क्रेनियम को देखो, ब्रेन सर्जरी है द मोस्ट डिफिकल्ट वन, किसी को क्रेनियम को खोलना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो क्रेनियम को खोलना बहुत मुश्किल काम है, ड्रिल्स लगती हैं इसको पूरा ओपन करने के लिए। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। और जनरली ब्रेन सर्जरी में पेशेंट भी होश में होता है, क्योंकि थोड़ी भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो डॉक्टर को दिख जाए, राइट। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें गूगल से ये फोटो मिल गई समझने के लिए। तो क्रेनियम को जब तुम खोलोगे तो तुमको ब्रेन दिखेगा, ये रहा ब्रेन। लेकिन ब्रेन ऐसे नहीं पड़ा होता यार, ब्रेन के पास अपनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। और उन लेयर में भी लिक्विड तैर रहा होता है, ठीक है। तो ब्रेन के पास जो लेयर तुमको पढ़नी है वो है 3। अब मुझे बताओ, तुमने मूवी देखी है पैडमैन? यो यो मैम। किस बारे में है ये पैडमैन मूवी? मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, ठीक है। तो मुझको जो, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा भूलता है ये कि कौन सा ऑर्डर है, तो वो तुमसे पूछते हैं कि जो ब्रेन की कवरिंग है उसका ऑर्डर पूछ लेते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। तो ये जो तुमको ब्रेन दिख रहा है ना, अगर तुम किसी का भी ब्रेन का क्रेनियम हटाओगे तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो जान नहीं रही थी कि तुमको पता है या नहीं पता है। देखो, यहाँ से समझाती हूँ मैं। ये है तुम्हारा क्रेनियम, ध्यान से सुनना, एक बार सुनना उतने में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। ये तुम्हारा क्रेनियम। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, हम ऑपरेशन थिएटर में बैठे हैं, हम किसी पे ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमने उसका क्रेनियम है उसको ओपन किया। जब हमने क्रेनियम को ओपन किया तो हमें सबसे पहले एक पतली सी लेयर उसके ऊपर मिली, ठीक है। उस पतली सी लेयर का नाम है डी। उस लेयर को जब हमने हटाया तो यहाँ देखो ये वाली लेयर दिख रही है एक्चुअली, आई होप तुम्हें दिख रही है। ये दिख रही है ये वाली लेयर, अरे ये व्हाइट कलर दिखेगा ना तुम्हें, ये दिख रही है व्हाइट कलर से? Yes, ma'am. यस मैम। ये है डी वाली लेयर, इसका नाम है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर की लेयर जब हटी है तो तुमको, अब अगर ये तुम ब्रेन देख रहे हो तो इसके ऊपर तुमको व्हाइट व्हाइट सी छन्नी जैसी नहीं दिख रही है? जैसे कभी बॉइल्ड अंडा देखा है? बॉइल्ड अंडे का जब तुम स्कल, वो उतारते हो, स्कल कह रहे हो, हे भगवान, उसका जब तुम छिलका उतारते हो तो उसके ऊपर बिल्कुल व्हाइट से कलर की लेयर होती है, बहुत पतली सी। कभी देखा है? नहीं देखा तो अंडा उबाल के देख लेना भाई। तो इस ब्रेन के ऊपर ये व्हाइट कलर की लेयर पड़ी है, अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ब्रेन थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। अबे वो अपलोड करने में नहीं हुआ, वो ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर है जिसका नाम है एरेकोनॉइड, ए से नाम है इसका, ठीक है। जब मैं इसको भी हटा दूंगी ना तो जो बिल्कुल ब्रेन के साथ चिपकी हुई लेयर है, मतलब ऐसा है, इतनी ज्यादा चिपकी हुई है, समझ लो लेमिनेट हो रखी है ब्रेन के साथ। तो ब्रेन के साथ जो बिल्कुल चिपकी हुई लेयर है बिल्कुल अंदर वाली, वो है पी, जिसे हम कहते हैं पिया मैटर, ठीक है। अब यही बात मैं तुमको यहाँ बताती हूँ कि ब्रेन की 3 लेयर्स है। कैसे याद रखेंगे हम याद रखेंगे पैड से, पी, PAD पैड। मुझे एक्चुअली ऐसे याद है, इससे पहले मुझे कभी लेयर का ऑर्डर याद नहीं हुआ। PAD, P स्टैंड फॉर पिया मैटर, A स्टैंड फॉर एरेक्नोइड। एरेक्नोइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ना जो स्पाइडर होते हैं ना उनमें से वेब बने होते हैं ना, तो ये लेयर भी थोड़ी वेबी होती है, तुम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो। और बिल्कुल आउटर वाली है ड्यूरा मैटर। तुमने क्वेश्चन पता क्या आएगा, वो पूछेंगे ब्रेन के बिल्कुल क्लोजली कौन सी प्रेजेंट है। बेटा पिया मैटर है जो ब्रेन के बिल्कुल पास है, इतनी पास है कि ऐसा लगता है ब्रेन का ही पार्ट है, ऐसी बहुत पास होती है, चिपकी हुई होती है इसके साथ, ठीक है। एरेक्नोइड बीच वाली लेयर को कहते हैं और ड्यूरा मैटर बिल्कुल आउटर लेयर को बोलते हैं। तो तुमसे ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, बाहर से अंदर की तरफ लेबल कर दो या अंदर से बाहर की तरफ। तो ब्रेन की लेयर्स क्लियर होगी सबको। क्रेनियम जब हमने हटाया तो हमें क्या दिखा, क्लियर हुआ? यो यो Yes. डन सबका? ठीक है, Yes, लिख ma'am. लिया ये? Yes, ma'am. ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना? Yes, ma'am. मेरी मम्मी मासी से चुगली इतनी जोर जोर से कर रही है, यहाँ तक आवाज आ रही है मुझे, ठीक है। ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड तुमको दिख रहे हैं, पिया मैटर नहीं मैं इसमें दिखा पाऊंगी। चलो प्रतिभा गुड, अभी याद हो गया तुझे तो। चलो भाई, अब ब्रेन को ना और डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, नहीं तो मर जाएंगे हम। कितना समय रह गया, ठीक है। तो ब्रेन को डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पीछे वाला, ठीक है, हाइंड वाला पीछे वाला ब्रेन जो नीचे की तरफ आएगा यहाँ से। तो यहाँ पर जो कहते हैं ना छोटा दिमाग होता है, इस तरफ होता है, ठीक है। मिड ब्रेन कहीं मिडल में होगा, तुम उसको छू नहीं सकते हो, ऑब्वियसली वो सेंटर में होगा। एंड फोर ब्रेन ये बाहर वाला पार्ट होगा, तो जिसको तुम छोड़ रहे हो ये फोर ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है। तो फोर ब्रेन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तुमसे क्वेश्चन पता है कैसे आता है, वो टर्मिनोलॉजीज पे पूछ लेते हैं, जैसे डाइसेफेलॉन में क्या क्या पार्ट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन है उसमें होता है सेरिब्रम और डाइसेफेलॉन। अब देखो, जब मैंने तुम्हें ब्रेन बनाया था ये वाला,
ये तुमको कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे गुचड़ू सा, ऐसे इंटेस्टाइन की तरह Yes, कैसे ma'am. भी जा रहा है। Ma'am. इसको हम क्या बुलाते जी हैं? मैम. दिस इज नोन एज यो मैम नहीं बुलाते Cerebrum. इसे, क्या बुलाते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद ये 3 स्ट्रक्चर आएंगे, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। आगे पढ़ाऊंगी, अभी नहीं। ठीक है, थैलेमस के साथ एक लाइन याद रख लेना कि ये रिले सेंटर होता है ब्रेन। मतलब कि मैंने तुमको अभी बताया था ना कि सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन की तरफ सिग्नल लाते हैं या उससे लेकर जाते हैं? सेंसरी Brain की तरफ. लेके आते हैं. तो पूरी बॉडी से, मेरे पैरों से, हाथों, हर जगह से सिग्नल पहले थैलेमस में जाता है, फिर थैलेमस डिसाइड करता है सिग्नल कहाँ पर जाएगा। ठीक है, और ब्रेन से जो भी सिग्नल बनता है ना वो पहले थैलेमस में आता है और उसके बाद मेरी बॉडी में जाता है। तो जो ये थैलेमस है ना, ये वो बीच वाला मिडिल पर्सन है जो डिसाइड करता है सिग्नल को कहाँ जाना है। ठीक है, तो इसलिए थैलेमस इज ऑल्सो नोन एज रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? Yes, ma'am. अब आते हो हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन में क्यों? क्योंकि हमने हाइंड ब्रेन पढ़ा था रेस्पिरेशन में। मेडुला में क्या खास बात पढ़ी थी? RRC. Ma'am, respiratory rhythm से. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। सुबह हमने 4 क्वेश्चन करे हैं ना इसके ऊपर, Yes, ma'am. राइट? Yes, तो ma'am. ये तुम्हें Yes, याद होगा। ma'am. पॉन्स के अंदर कौन सा सेंटर होता है रेस्पिरेशन का? Ma'am, chemotaxis. Pneumotaxic. निमोटॉक्सिक। हाँ, कैसे याद रहेगा मुझे? पी से पॉन्स और पी से निमोटॉक्सिक सेंटर। वेरी गुड। ठीक है, और सेरिबेलम क्या होता है? देखो, सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूजन होती है। तो सेरिबेलम बड़ा वाला टर्म है, तो वो पीछे पड़ा है। ठीक है, बहुत जो बड़ा वाला इंसान है वो आराम से पीछे बैठा है, ये छोटे मोटे आधे फुदक रहे हैं। ओके, तो सेरिब्रम पूरा ब्रेन का ये ऊपर वाला पार्ट है जो मेजर पार्ट है। सेरिबेलम पीछे आराम से पड़ा है, ये बिल्कुल ब्रोकली की तरह दिखता है, ये गोभी का फूल। ठीक है, डन? Yes, Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं। अब हम बात, यहाँ पे सेरिब्रम मैंने और डिटेल में नहीं पढ़ाना। मुझे इतना बता सकते हैं ऊपर की जो तुम्हें थोड़ी Ma'am, शाइनी previous slide. जो ये शाइनी सी लेयर दिख रही है ब्रेन की, क्या होगी? क्या लगता है कौन सी लेयर है? Arachnoid. Arachnoid. नाइस, आई होप ये रेक्नोइड हो। ठीक है, सेरिब्रम पे हम कल बात करेंगे जी, आज नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत गहरा भी है। सेरिब्रम पे जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि सेरिब्रम में जो तुम्हें कॉन्वोल्यूशन दिखती है ये ऐसे गुचड़ू मुचड़ू सा, तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ अंदर की तरफ जा रहा है और कुछ बाहर की तरफ जा रहा है। ऐसा सा है yes, Ma'am. है ना? तो देख, ये देख, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको हम बुलाते हैं गायरी। ये तुमको सेरिब्रम में दिख रहा है सब। तो जो बाहर की तरफ उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ना, उसको, जैसे स्पीड ब्रेकर है ना जो ऊपर वाला, उसको बुलाते हैं गायरी। और जो अंदर की तरफ जा रहा है, डिप्रेशन थी है, उसको हम बुलाते हैं सल्कस। सल्कस मुझे ऐसे याद है, सल्क क्या होता है? जैसे अगर तुम रो रहे होते तो करके से सुसु करके ऐसे छुप छुप कर रोते हो ना, तो सल्कस होती है जो अंदर की तरफ डिप्रेशन होती है सेरिब्रम की, उसको सल्कस बुलाते हैं। और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ रीजन है उसको गायरी बुलाते हैं। तो अगर ब्रेन को टच करोगे ना तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उसको टच करोगे तो तुमको जो ऊपर ऊपर की तरफ दिखेगा वो होगी गायरी, और जो बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहा है वो सल्कस है। ये सल्कस है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सर्कस गायरी एक टर्म्स है जो तुम्हें पता होनी चाहिए मैम। हाँ हाँ, उसी में आता है जतिन। पॉन्स के अंदर ही हमने पढ़ा ना, एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में हमने याद किया था। बिल्कुल सही बोल रहा है। नीमो पी से स्टार्ट होता है ये नीमोटॉक्सिक सेंटर जतिन। चलो अब हम एक चीज समझते हैं कि अच्छा मैंने ब्रेन खोला और ब्रेन कुछ ऐसा दिखा, सही बात है? Yes, ma'am. अरे मैंने तुम्हें जोन Yes, की कहानी ma'am. बताई है। अच्छा आगे है। ठीक है, ब्रेन मुझको ऐसा दिखा। अब मुझे दिख रहा है कि यार ये ब्रेन का एक पार्ट है इधर, है ना, और ये दूसरा पार्ट सा दिख रहा है ब्रेन का, ऐसा है? Yes, ma'am. तो हम इसको बुलाते हैं हेमिस्फीयर, राइट? एक को हम बोल देते हैं, लेट्स से दिस इज अ लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड दिस इज अ राइट हेमिस्फीयर। क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? तो अगर मैं क्या करूंगी, मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को ना, यहाँ से इस वाले पार्ट को थोड़ा सा निकाल देती हूँ। ठीक है, इसे हम लोग निकाल लेते हैं। डेड ब्रेन है तो इसको हमने निकाला। जब हमने इसको निकाला तो हमें दिखा कि सेंटर में ना एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर पड़ा है। तो मुझे मेरा ये नहीं दिख रहा, ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना है। तो ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो पड़ा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल कि लेफ्ट हेमिस्फीयर से जुड़ा हुआ है इस बैंड वाले पॉइंट पे, और इस बैंड का नाम क्या है? अबे समझ आ रहा है कि खो गए? Corpus. Ma'am. Corpus callosum. कॉर्पस कैलोजम। देखो ये जो ब्रेन है ना, ये 2 पार्ट में है, एक यहाँ पर पड़ा है ब्रेन और एक यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है।
तो जिस कनेक्शन से कनेक्टेड है ना, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस कोलोजम, ठीक है। अब ब्रेन में पड़े क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन की बॉडी अगर मुझे बताना कैसी किस किस से बनी होती है, थोड़ा सा बताओ, ये क्या होता है न्यूरॉन में? एक्सॉन डेंड्राइट। तो कॉर्पस कोलोजम में क्या होता है, ब्रेन ना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अरेंज होता है। देखो कॉर्पस क्लोजम में ज्यादा सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके एक्सॉन्स पड़े होते हैं। देख ऐसे पड़ा होगा ये, तुमको यहाँ पे बहुत सारे एक्सॉन्स मिलेंगे, दुनिया जहान के एक्सॉन मिलते हैं, कितने तुमसे पूछे नहीं जाएंगे। तो यहाँ लिखा भी है कि कॉर्पस क्लोजम कुछ नहीं होता, बैंड ऑफ एक्सॉन्स होता है। तो बैंड ऑफ एक्सॉन्स इज नोन एज कॉर्पस क्लोजम। और इनकी हेड बॉडीज कहाँ होती है, देखो मैं तुमको दो बना के दिखाती हूँ, उससे क्लियर हो जाना चाहिए। येलो से बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। नहीं दिख नहीं रहा, काय का, ध्यान से देखना। अब दिख रहा है, दिख रहा है? यस मैम। ये एक यहाँ पड़ा है, ठीक है। इसका एक्सोन का हेड जो है, अच्छे ट्राई करते हैं, इसका एक्सोन का जो हेड है ये भी नहीं दिख रहा यार, कौन सा कलर दिखेगा साहब? इसका हेड भी यहाँ पड़ा है, सेल बॉडी, और एक्सोन बीच में पड़ा है। तो कॉर्पस क्लोजम कुछ इस तरीके से पड़ा होता है, मतलब ये तो दोनों थे ना रीजन, न्यूरॉन के हेड यहाँ पर पड़े थे और उनके जो एक्सोन थे वो कॉर्पस क्लोजम में पड़े थे। और एक्सोन ऐसे इकट्ठे होते हैं कि वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कॉर्पस क्लोजम कहते हैं। इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो मैं इसको बोल दूंगी लेफ्ट हेमिस्फीयर, बोल देती हूँ राइट हेमिस्फीयर, ठीक है, डन। यस मैम। याद रखना कनेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर इज कॉर्पस क्लोजम, इस पे क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। यस मैम। अब देखो, अब तुमने ये यस बहुत मैम। देखो, तुमने ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर सुना होगा ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। मैं स्पाइनल कॉर्ड की आज बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ब्रेन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है वैसे, क्या लगता है देख के? न्यूरॉन। हाँ न्यूरॉन है, अंदर माइक्रोस्कोप स्टेन करके दिखता है, ऐसा ही दिखता है एग्जैक्टली, और बहुत इजीली स्ट्रेन हो जाता है। न्यूरॉन स्ट्रेन करना बहुत इजी है, अनलेस तुम स्लाइड ही तोड़ दो खेलते खेलते, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। मैंने कुछ नहीं कहा। तो ये है न्यूरॉन, ये क्या दिख रहा है तुमको न्यूरॉन का, ये क्या है बे, है ये क्या दिख Body. रहा है तुमको? हाँ, और ये क्या दिख रहा है तुमको? Dendrites. Dendrite. Plates। और ये क्या दिख रहा है तुमको? एक्सॉन। ऑन, ये हम पूरी बॉडी बोल देते हैं ना, यस मैम। सेल बॉडी विथ डेंड्राइट्स। और ये सेंटर में क्या है इतना गुल गुल सा? न्यूक्लियस। Nucleus. अच्छा लेवलिंग आती है तुम्हें, है Yes न्यूक्लियस। मैम। डायग्राम गंदा नहीं करना चाहती थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बीच में छोटी छोटी, चल छोड़ निभानी है ना, ठीक है। अब ब्रेन में हम कहते हैं ग्रे मैटर भी होता है, व्हाइट मैटर भी होता है। तो वो क्या कहानी है, तुमको पता है कि मैक्सिमम जो एक्सॉन्स होते हैं वो माइलिन शीट से कवर होते हैं, क्या पता है? न्यूरॉन में और डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी के लिए ये चीज जान लेते हैं हम न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन ना दो तरीके के होंगे, ठीक है, बहुत तरीके के होंगे। ये आज के लिए हमें बस इतना जानना है कि न्यूरॉन दो टाइप के पढ़ने हैं। एक मुझे पढ़ना है ऐसे वाला न्यूरॉन है, देखो हम बेशक सर्कल बनाते हैं पर एक्चुअल में न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है ना। एक ऐसे वाला न्यूरॉन है नॉर्मल सा, और एक ऐसे वाला न्यूरॉन भी है बावला सा, देखो इसके आसपास एक वो चढ़ी हुई है, एक पन्नी चढ़ी हुई है, अपन क्या बुलाते हैं, माइलिन शीट। और माइलिन शीट किस पे चढ़ी हुई है? एक्सॉन। एक्सॉन पे, है ना, Exon. ऑन एक्सॉन। तो ये वाले जो न्यूरॉन है ना हमारे ब्रेन में बहुत सारे हैं। अब माइलिन शीट की खास बात पता है क्या है, कि इट अपीयर्स एज वाइट, अपीयर वाइट, ये वाइट दिखाती है न्यूरॉन को, और एक्चुअल में है। अगर आप किसी जैसे रैट वगैरह का डायसेक्शन करो ना, उसके न्यूरॉन्स हम एक्चुअल में उसके नर्वस सिस्टम को देख सकते हैं। तो उसके नर्व्स दिखते हैं हमें वाइट वाइट कलर की, वो सारे के सारे उसके एक्सॉन्स होते हैं, बिल्कुल वाइट, दूध जैसे वाइट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये ब्रेन है, ये मैंने बनाया ब्रेन, ठीक है, पता नहीं किसका है, अपना तो नहीं है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे ध्यान से देखना, ये मैं बिल्कुल रफ दे रही हूँ भाई, ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली।
क्योंकि रैंडमली अरेंज नहीं होते हैं, सिस्टम में बैठते हैं। न्यूरॉन्स एक सिस्टम में अरेंज होते हैं ब्रेन में, उनको पता है कहाँ पे सिग्नल लेकर जाना है, कहाँ से लेकर आना है। ठीक है, इट्स अ माइलिनेटेड है। तो मुझे एक बात बताओ कि जहाँ पर ये माइलिनेटेड से तुम्हें एक्सॉन दिख रहे हैं, ये रीजन कैसा दिखाई देगा? White. व्हाइट कलर का दिखाई देगा ना, इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, तो ये वाइट दिखेगा। तो हम ना ब्रेन में इसको स्पेशल नाम से बुलाते हैं। हम कहते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं बड़े समझदार होते हैं, वो ना हमेशा बंडल में रहते हैं, क्योंकि अकेला कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमेशा ग्रुप पे रहते हैं। तो क्या करते हैं, ये अपने टिन ना अपनी सिर ऐसे मिला लेते हैं एक दूसरे के साथ, पास पास रहते हैं। तो जहाँ पे इनका सिर इकट्ठा होता है वो व्हाइट कलर का नहीं दिखता। ठीक है, जहाँ पे इनके एक्सॉन इकट्ठे हो जाते हैं वो व्हाइट कलर के दिखते हैं। तो ये जो इतना रीजन है, इसको मैं बोलूंगी ये कैसे दिख रहा है, व्हाइट मैटर, व्हाइट कलर इन अपीयरेंस। देखने में व्हाइट दिखेगा ब्रेन का ये पार्ट। और जहाँ पर इनका सिर है, व्हाइट के कंपैरिजन में वो कैसा दिखेगा, ग्रे वो देखने में लगेगा हमें डार्क, डार्क इन अपीयरेंस ऐसा दिखेगा ना। अब डार्क में ऐसा नहीं होता बिल्कुल काला होता है, वो थोड़ा थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने नाम दिया है कि जो ब्रेन होता है उस पे ऑन द बेसिस ऑफ कैसे न्यूरॉन अरेंज है, आपको ग्रे मैटर भी देखने को मिलता है और व्हाइट मैटर भी देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर है सबको? यस मैम इसकी फोटो ले Yes, ली। ma'am. अब देखो, यस मैम ग्रे मैटर व्हाइट मैटर की फोटो लगाई मैंने, फिर रब्बा ये रही, आगे पीछे कर दी। सॉरी यार, कल थक गई थी मैं बनाते बनाते। तो देखो इन्होंने क्या किया, ब्रेन लिया और उसके स्लाइस बना लिए। ब्रेन को स्लाइस कर करके ही स्टडी किया जाता है। ठीक है, डेड ब्रेन होता है वो, ऐसे हम किसी को मारते नहीं है, पागल नहीं होते लोग। तो उसको स्लाइस करके जब स्टडी किया तो देखा गया कि आपको दिख रहा है बाहर की तरफ पेरीफ्री में कैसा कैसा मैटर है, ग्रे मैटर ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर है तो यहाँ पे क्या इकट्ठा होगा, न्यूरॉन के हेड हाँ सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। हेड मत बोल बेटा, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट। यहाँ पे सारे ओके सेल मैम बॉडीज तुमको इकट्ठे मिलेंगे। और सेंटर में जहाँ पे व्हाइट व्हाइट है वहां पे क्या मिलेगा तुमको, Myelin. एक्सॉन्स मिलेंगे, With दैट इज नोन myelin एज व्हाइट sheath. मैटर। तो व्हाइट मैटर ग्रे मैटर का फर्क पता चल गया। यस Yes. मैम क्वेश्चन आता है और वो पूछते हैं ग्रे मैटर किससे बना और व्हाइट मैटर किससे बना। खबरदार जो सिर्फ सेल बॉडी पे टिक करके और डेंड्राइट नहीं लिखा, मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। ठीक है, पूरा लिख के है ना, ये इसके बावले हाथों बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें बीच में छेद भी दिख रहा है, वैसे वेंट्रिकल है। इधर लेबल कर देती हूँ, नहीं तो तुम मेरा दिमाग खाओगे। आगे पढ़ाऊंगी। हमारे दिमाग के अंदर ना 4 स्विमिंग पूल भी लगे हुए हैं। ठीक है, उस स्विमिंग पूल की भी बात करेंगे। चलो इतना डन। हाँ जतिन Yes, बोल, ma'am. यस मैम हाँ जतिन बोल। मैम ये व्हाइट माइलिन शीथ की वजह से दिखता है ना? हाँ माइलिन शीथ की वजह से। यस मैम। पूछ रहा था, बता रहा था। मैम पूछ रहा था। अच्छा, आंसर तो सही था तेरा। ठीक है, अच्छा है, चल आ जाओ। ओके, चलो अब हम एक और चीज़ बताते हैं। क्या होता है ना कि सब ऑर्गेनाइज तो है, लेकिन फिर भी कोई भी क्लास में शैतान बच्चा तो होता है ना, जिसने कहना है कि नहीं सारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, मैं तो किसी और जगह जाके बैठूंगा। सब बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, मैं तो पीछे दीवार की तरफ देखूंगी। तो क्या होता है, ब्रेन में भी ऐसी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर, जैसे मस्त चल रहा था सिस्टम, ये देखो इधर बहुत क्लियर था कि सारी जगह ग्रे मैटर बाहर की तरफ है, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ है। पर फिर भी कहीं कहीं, ध्यान से देखना इसे, ये देखो जहाँ मैं ग्रीन कर रही हूँ, यहाँ पे कहीं कहीं तुमको बीच में ग्रे मैटर दिख रहा है इस साइड, यस मैम यस है ना? मैम। एक इधर दिख रहा है ग्रे यस मैटर, मैम यस मैम है ना? तो बीच बीच में ग्रे मैटर आ जाते हैं। तो यार बीच बीच में ग्रे मैटर आने का मतलब है कि बीच बीच में सेल बॉडी और डेंड्राइट्स इकट्ठा हो रहे हैं, है ना, एक्सॉन बाहर की तरफ छोड़ के। तो ये जो बीच बीच में आ रहे हैं, अब इन्हें क्या बुलाऊं, इसे ग्रे मैटर बोलो। ग्रे मैटर तो बाहर अरेंज हो गया था, अब क्या करूं? तो ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है, पहला पॉइंट। अगर ब्रेन में व्हाइट मैटर के बीच बीच में तुमको ग्रे मैटर दिख रहा है तो उसका स्पेशल नाम है, उसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, न्यूक्लियस इन ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस इन ब्रेन ये वो वाले न्यूक्लियस नहीं है जो तुम्हारे सेल के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस इन ब्रेन का मतलब है सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स, जिसको हम टुगेदर बुलाते हैं ग्रे मैटर, इन बिटवीन व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर के बीच बीच में जो सेल में ग्रे मैटर आ गया ना, उसको हम न्यूक्लियस बुलाते हैं। अगर इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, देखो अगर इसमें देखोगे 2 नंबर, ये देखो इतना रीजन तुम्हें थोड़ा सा डार्क दिख रहा है कंपैरेटिवली, यस यस मैम मैम।
ये देख, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, पर ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। तो ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं बीच बीच में। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे। यस Yes, मैम। ma'am. चलो अब चलो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो ब्रेन, ब्रेन क्या होता है? BRAIN। ओके, थोड़ा सा अब जो हमने पीछे डिवीजन पढ़ी थी ब्रेन की, मुझे याद दिलाना। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, 3 parts. नाम बोल भाई। Forebrain, Forebrain, midbrain, and Forebrain, hindbrain. midbrain, forebrain, hindbrain. midbrain, hindbrain. हाँ हाँ हर्षिका, एग्जैक्टली यही शो होगा। फोरब्रेन, मिड वाला और हाइंड पीछे वाला। फोरब्रेन के कौन कौन से पार्ट है? Cerebrum and Cerebrum. एंड डाइनसेफेलोन ना। डाइनसेफेलोन के आगे 3 पार्ट थे। Yes, yes, ma'am. बीच में हम लिखते हैं Yes, थैलेमस, ma'am. जिसका दूसरा नाम क्या था? जिसको हम ऑल्सो नोन एज रिले सेंटर हो गया ब्रेन। Release center of brain. हाँ, तो अगर ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे जो लगा होगा उसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे। Hypothalamus. और थैलेमस के जो बेसिकली किसी एक पॉइंट की तरफ लगा होगा, एंटीरियर या पोस्टीरियर साइड पे लगेगा। तो जो एंटीरियर या पोस्टीरियर साइड पे लगता है उसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस। ठीक है? तो डाइसेफेलोन वो रीजन जिसका थैलेमस है। इतना क्लियर? हाइंड ब्रेन का पार्ट था, वो डिवाइड था 3 पार्ट, मेडुला और पीछे गोभी का फूल, क्या नाम था उसका? सेरेब्रम। Cerebrum. cerebrum. Cerebellum. सेरिबेलम। Cerebellum. बेटा जो पीछे है ना, वो बड़े वाला नाम है। हट्टा कट्टा बंदा आराम से पीछे बैठा है, छोटे मोटे फुदक रहे हैं। सेरिबेलम। ओके, आ जाओ अब ये चीज यहाँ देखते हैं। सेरिब्रम किसका पार्ट है? Forebrain. 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 डाइनसेफेलॉन किसका पार्ट है? Forebrain. Forebrain. ये पूरा हिस्सा डाइनसेफेलॉन है, पर यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, मैं तुम्हें आगे कराऊंगी। ये साइड का टैब, मतलब ब्रेन ऐसे लिया, ऐसा था ब्रेन, उसको यहाँ से काट लिया, अब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है? पॉन्स दिख रहा है तुम्हें बहुत अच्छे से? पॉन्स, Yes, ma'am. यस पॉन्स के मैम। नीचे मेडुला दिख रहा है। यस Yes, मैम। ma'am. ये वाला क्या होता है? पॉन्स और मेडुला। और ये रहा सेरिबेलम, दिख रहा है Hindbrain तुम्हें? के प्राण. हाँ, Yes. सेरिबेलम दिख रहा है तुमको? कितने प्यारा सा फूल बना हुआ है ना? तो ये हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। देखो, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में पड़ा बिल्कुल मिड ब्रेन, ये इतना सा हिस्सा मिड ब्रेन है। ठीक है? क्लियर? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। पिक्चर ले ली? यस मैम। 3 मिनट और बनाऊंगी फिर भर देना। वेंट्रिकल कहाँ से स्टार्ट हो गए यार? ऊपर नीचे करे हुए हैं। अच्छा चलो, फूल कहाँ है? 1 मिनट। ओके, तो मुझे बताओ कि जो फूल है, फूल दिख रहा है तुमको? फूल किसके ऊपर Yes, टिका हुआ ma'am. होता है? स्टेम के ऊपर. वैसे जो तुम्हारा ब्रेन भी है ना, वो भी एक स्टेम के ऊपर टिका हुआ है। तो वो तुमसे पूछते हैं कि उस स्टेम का नाम है। तो जैसे फूल है, फूल को इमेजिन कर लो, दिस इज योर ब्रेन, और वो जिसके ऊपर टिका हुआ है उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है? तो ब्रेन पूरा दिख रहा है, तुम्हें क्या लगता है इसमें से स्टेम का पार्ट कौन सा होगा? देखने से क्या लग रहा है? Midbrain और hindbrain. होगा. ये देखो, ये रहा मेरा मिड ब्रेन प्लस मिड ब्रेन के नीचे ये क्या जा रहा है जो इसे उभरा हुआ सा है? पॉन्स। इसके नीचे क्या है? मेडुला। मेडुला ऑब्लंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है? तो ये तीनों पार्ट देखो, सेरिबेलम ने तो इसमें रोल नहीं प्ले किया ना, सेरिबेलम तो पीछे पड़ा है। जो स्टेम की तरह लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। इसको हम टुगेदर बुलाएंगे ब्रेन स्टेम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? सेरिबेलम मत लिख के आना। तो ये वो स्टेम है जिसके ऊपर ब्रेन लगा है, जैसे ये वो स्टेम है जिसके ऊपर फूल लगा है। इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो, Yes, ma'am. जब तक वो मेरे क्रेनियम के अंदर है, ठीक है, जब तक वो मेरे ये क्रेनियम के अंदर है, तब तक तो वर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा मेरे क्रेनियल में एक छेद होता है, उस होल से बाहर निकल आती है ना, और मेरी वर्टिब्रा के अंदर एंटर हो जाती है, तब मैं उसे स्पाइनल कॉर्ड बनाती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड भी न्यूरॉन से बनी है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी न्यूरॉन से बना है। फर्क क्या है? फर्क ये है
कि जब न्यूरॉन स्कल को जैसे मतलब स्कल के अंदर होल है, उस होल से बाहर निकल आते हैं, तब हम उसको स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कल में होल होगा, और उस होल का नाम क्या होता है? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम। उसे हम बुलाते हैं फोरामेन मैग्नम। चल मैं यहाँ नहीं लिखती, तुम याद रखना, मैं तुम्हें स्कल में समझाऊंगी। इतना क्लियर? Yes. यस मैम। फोटो ले ली? यस मैम। अब जाने से पहले ये बात सुन जाओ, उसके बाद जाना कि हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? स्पेसेस वेयर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के ऊपर एक नोट लिखाना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो हमारे ब्रेन के अंदर 4 स्विमिंग पूल है, बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। हमारे ब्रेन के अंदर 4 स्विमिंग पूल है, जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। इन स्विमिंग पूल का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। तो जो मेन 1 2 3 4 हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के ऊपर नोट लिखाना। और सुबह हम लोग वही करेंगे, क्या नाम है उसका, प्लांट हार्मोन वाले के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ओके मैम। स्क्रीनशॉट यस And ma'am. यस ठीक, मैम। बहुत बढ़िया।